हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप केयरफुली सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो देरी ना करते हुए हम पेपर को सॉल्व कराते हैं। 100 क्वेश्चन तक हो गया था, आपको 101 से आज हम शुरू करेंगे। तो आज का 101वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के किताब की विजेता थी? तो इसका राइट आंसर है द बॉय एंड द हीरो। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, डेनियल काहनेमैन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, अर्थशास्त्र। यह है करंट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको पढ़िए और नोट डाउन भी करते हुए चलिए। यहाँ से आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 103, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है बी, यतिन भास्कर दुग्गल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोको को, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंध है? तो रूस से। सारे रिकॉर्ड रूस ही तोड़ रहा है, तो आप इसको रिलेट करते हुए रूस के हैं वो जिन्होंने अंतरिक्ष में बिताने का सबसे विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका राइट आंसर है डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है कोझिकोड। अगला प्रश्न देखते हैं, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर हमला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिस्मटेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो 101% इसका आने का चांसेस है, क्योंकि बिस्मटेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली, नई दिल्ली। तो निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यानपूर्वक वेरी केयरफुली होके लर्न कर लीजिए। इसका 108, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? इसका राइट आंसर है बी, कैरोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2024 में किस कंपनी शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिग्रहित किया था? इसका राइट आंसर है सी, एक्सचेंजर। अगला प्रश्न देखते हैं 110, 110 तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध निम्न से किस खेल से है? इसका राइट आंसर है डी, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए? तो प्रथम चुनाव में ही संपन्न हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये आप देखो, इंडिया लेवल क्वेश्चन है उत्तराखंड स्पेशल, बट इसमें आ सकता है UPPCSRO में भी पूछने के 101 चांसेस हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, रम्माड़ को यूनेस्को में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका राइट आंसर बी, राधा रतूड़ी को। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्णगिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है चंपावत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, यहाँ पे सी लगा है बट सी कटा हुआ है। राइट आंसर आप इसको बी लगाएंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ही चांस है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देते हैं, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो इसका राइट आंसर है सी, पुणे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, जस्टिस रितु बाहरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है
ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन 72 वर्षों के बाद रुद्रदामन ने यह अतिवृष्टि के कारण बारिश के कारण ये झील टूट गई थी और इसका जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने 150 लगभग 150 ईस्वी में। और 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त, तो उस समय इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लेकिन 150 ईस्वी में रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में है। सुदर्शन झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो ज़्यादा क्वेश्चन को हम बता रहे हैं महत्वपूर्ण, उसको आप अलग करते हुए भी चल सकते हो, बाकी सारे पे सरसरी निगाह डालते हो और माइंड में बैठाते हुए भी चल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 120 आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ए मक्खल गोशाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे या नोट डाउन करते हुए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और नालंदा विश्वविद्यालय भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आप ये कंफ्यूजन हो कि नालंदा पूछ रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है शी धर्मपाल, जो पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा की स्थापना की थी, लेकिन विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर सी धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मिलिंद पन्ना महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा है? तो इसका राइट आंसर है ए दारा शिकोह। नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत बार आता है, मैचिंग में भी आ जाता है, कूट में भी आ जाता है, तो ये ईजी है और सारे बाबर के जितने युद्ध हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, क्रम हो तो रिलेट करके याद कर लीजिए, इसके आने के भी चांसेस रहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, आप मिला लीजिए। पहले कौन हुआ था? बी दिया गया है, तो पहले पानीपत हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आप ऐसे हम इसका वीडियो डाले हुए हैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए, उसमें हमने ट्रिक बताई है कि पहले उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया। नॉर्मली लोग खाना खा के पानी पीते, पहले उसने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद हम कहेंगे चाँद को देखा, फिर घाघरा पहन लिया। जब चाँद को देखा तो घाघरा पहन लिया। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाँद को देखा, फिर घाघरा पहन लिया बाबर ने। ऐसा करके रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इसका क्रम, और क्रम पूछता बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर है बी, फतावा-ए जहांदारी की रचना की जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी की रचना भी आती है, आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करते हुए चलें। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार हुए हैं ये। गुजरात, इसका कभी ईयर पूछ लेता है, किसने जीता है ये पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि किसकी याद में किया था। तो गुजरात की जीत पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। अब बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, इसके अराउंड जितने क्वेश्चन आते हैं आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बुलंद दरवाजा ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो श्री हरिहर तथा बुक्का ने की थी। सब नॉर्मली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप इन सबको तैयार रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854, यानी शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच का 1854 का जो शिक्षा का विषय में योजना आई थी उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है शी, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनास का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, तो आप इन सब क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट में डाल के एक जगह नोट कर लीजिए और
खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कर भला तो हो भला। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, अगर हम उसको शेयर करते हैं तो हमारे माइंड में और बैठ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कस भी करिए और वीडियो को शेयर भी करते चलिए। कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप उत्साह बढ़ाते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, जो कि पीसीएस का, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड भी पीसीएस और बीपीएससी का भी करा सकते हैं। पर आप कमेंट में हमको बताइए कि कहाँ का आपको ज़रूरी है अभी। तो इसके करने के बाद हम पीसीएस का, यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम 132। 858 या 1858 या 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? यह लिखा है दीनबंधु मित्र ने। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने दोबारा आए तो आप भूले ना और क्वेश्चन को एकदम हैप्पी होके कर सकते हैं। इसलिए आप वेरी केयरफुली होके आप इसको याद कर लीजिए जितने क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया? तो ये विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार थे? तो ऐसा किसने कहा था? इसका राइट आंसर है बी, मेगस्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी सही सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, मल्ला, पैनाली, अनमोड़ा। बाकी तीनों सुमेलित है। इसको केयरफुली पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? तो इसका राइट आंसर है बी, कोड़िंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। किसने भेजा था? अकबर ने। इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है मेदिनी शाह। राइट आंसर ए, ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? तो इसका राइट आंसर है बी, 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है सी, विंडहम। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है महिपत शाह को। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, पौरव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है गो से, पहला गो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है? यानी उसका राइट आंसर है बी, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु चौमू देवता की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाडौ का युद्ध लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर बी है, कुमाऊं और गढ़वाल। अगला प्रश्न देखते हैं 147। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है बी, जयदत्त जोशी। ये सब उत्तराखंड स्पेशल है। आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बड़ी केयरफुली पढ़ लीजिए। अन्यथा आप किसी अदर स्टेट के कर रहे हैं तो इसको एक सरसरी निगाह डाल दीजिए कि अगर आपके एग्जाम में आए तो भूल लेना। अगला प्रश्न देखते हैं कि समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ए, हरिप्रसाद टमटा। समता समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? ये बहुत बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। इसका राइट आंसर है डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो लवणता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन आए तो खुदाई खिदमतगार आए तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो ये रहा आपका 150 क्वेश्चन जो जीके जीएस फर्स्ट पेपर होता है उत्तराखंड का। आई होप आप लोग इसको पढ़ के समझ गए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए किसी भी स्टेट का तो आप हमको कमेंट में लिख दीजिए। आपको जो सुझाव देना है उसको भी आप कमेंट में
दे सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।